नमस्कार दोस्तों। वाई रियल एस्टेट प्राइजेज इन इंडिया आर हाई एंड विल रिमेन सो, उस पर दो चार चीज़ों की बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि बिल्डर जो हैं वो बहुत सस्ती चीज़ें क्यों नहीं ला पाते। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ लैंड इन इंडिया इज़ एक्सपेंसिव। बहुत लोगों ने एक लिंक्डइन पे चला था, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आया था, अजय जी करके नाम है उनका फर्स्ट नेम, एंड उनने लिखा था कि रियल एस्टेट कुछ नहीं होता, ईंट पत्थर होते हैं और सीमेंट है, कहीं भी बना दो, ये फालतू के रेट बना रखें। तो इसमें हमें समझना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी कॉस्ट भी रियल एस्टेट में आती है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ लैंड बन जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप हर जगह नहीं ले जा सकते, वो कॉन्सेंट्रेट होती है। मुंबई 150 साल पुराना शहर है। कितना? 150 साल पुराना। तो वहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का इतिहास है वो 150 साल पुराना है। उस चीज़ को आप ओवरनाइट क्रिएट नहीं कर सकते। कहीं भी नीमराना में जाके या राजस्थान में कहीं भी कुछ पकड़ लो कि जी पानी यहाँ से आ जाएगा, बिजली यहाँ से आ जाएगी, अलग अलग घर बना लो, ऐसे हो जाएगा, नहीं होता। जब द्वारका एक्सप्रेस पे बनता है, एक गुड़गांव के अंदर एक रोड है 28-30 किलोमीटर की, तो 12,000 करोड़ रुपया लगता है। ये 12,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं से निकाला जाएगा। गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही खर्च कर रही है, गवर्नमेंट ही निकालेगी। चेंज लैंड यूज़ करके निकालेगी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट से निकालेगी, जीएसटी से निकालेगी, लाइसेंसेस कुछ फ़ीस होंगी, कुछ भी होगा, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज होगा, इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज बिल्डर अपना लेगा। तो इन सब चीज़ों से लैंड की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। फिर डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पीपल टू स्टे इन रेलिवेंट प्लेसेस। Nobody wants to stay 50 किलोमीटर अवे ऑल्सो फ्रॉम द प्लेस ऑफ वाइब्रेंट एक्टिविटीज़ का क्लासिक और बढ़िया एग्जाम्पल की तरह मैं आप लोग को समझाऊंगा। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो यार। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन गूगल करो, कितनी? 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। दिल्ली एनसीआर से कम पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया का 91 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इंडिया का 27-28 लाख है। हाँ, लोग बोलेंगे बीच में नहीं होता ऑस्ट्रेलिया के, ये वो फलाना। अरे भैया, जितने वो शहर लेके बैठे हैं, वो शहर 5 किलोमीटर आगे तो फैल सकते हैं। मेलबॉर्न, पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन, कैनबरा, तो वो बढ़ सकते हैं ना। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना बढ़ जाएगा स्क्वायर किलोमीटर में? अगर 5 किलोमीटर भी कर दिया मैंने, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3.14, 75 स्क्वायर किलोमीटर। क्यों नहीं होता? न्यूजीलैंड पॉपुलेशन 70 लाख है, वहाँ रियल एस्टेट हाई क्यों है? क्योंकि एक स्टेज के बाद वहाँ जंगल शुरू हो जाता है, लोग रहना ही नहीं चाहते। वो बस वो कहते हैं हमने यहीं रहना है, ऊपर चले जाओ, मैं नहीं जाता दूर। ये चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं होता। मैं कितना एग्जाम्पल लेके बता दिया। जो न्यूजीलैंड है उसकी तो नजफगढ़ और द्वारका और रोहिणी, 3 जगह मैंने बताई। नजफगढ़, द्वारका, रोहिणी, दिल्ली की 3 जगह, नजफगढ़, द्वारका, रोहिणी से कम पॉपुलेशन है। और रियल एस्टेट देख लो वहाँ कितनी है। ऑकलैंड में, क्राइस्ट चर्च में, जो भी उनके एरियाज़ हैं वहाँ पे आप जाके चेक कर लो। ऑस्ट्रेलिया में आप जाके चेक कर लो। तो ये हमेशा लोग सोचते ही रह जाएंगे क्यों क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो सीवरेज की पाइपलाइन आना, वो सिस्टम जाना, पानी आना, बिजली के खंभे, वो सारे के सारे रियल एस्टेट में काउंट होते हैं। आइसोलेशन में जाकर आप जीवन नहीं जी सकते। ये एक टाइम पे जीते थे लोग, पर अब मॉल बगल में चाहिए, स्कूल पास चाहिए, हॉस्पिटल पास चाहिए, दुकानें पास चाहिए, ये पीवीआर के हॉल होने चाहिए, एंटरटेनमेंट पास चाहिए, ऑफिस स्पेस भी बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को करके ही यहाँ पर रियल एस्टेट के दाम ज़्यादा हैं। दूसरा एक इल्यूमिनाती वाला एस्पेक्ट भी बता देता हूँ। अगर रियल एस्टेट के दाम ज़्यादा ना हो बड़े शहरों में, तो आप बड़े शहरों में नौकरी क्यों करने आएंगे? क्योंकि आपको फंसना भी तो है ना उस रट के अंदर। नौकरी के रट में कैसे फंसोगे? वहीं काम करोगे। क्यों? क्योंकि काम वहीं है। फिर घर वहीं लोगे या रेंट वहीं दोगे। वो रेंट देना या घर खरीदने के लिए ईएमआई, या रेंट देने के लिए फिर तनख्वाह कमाना, तनख्वाह कमाने के लिए नौकरी होना। तो गुलाम ऐसे ही बनाया जाता है। तो इस सिस्टम में दोनों चीज़, पर ये तो अच्छा नहीं। अरे यार, ये चैनल पे आके ज्ञान लेके जाया करो, अच्छा बुरा करके मॉरल साइंस टीचर मत बनो। रह लो अपने छोटे शहर में। कोई इंसान गांव से शहर आ जाए, छोटे शहर से बड़े शहर आ जाए, उल्टा नहीं जाता, डिमोशन माना जाता है वो। और बड़े शहर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, पैसे कमाने के सोर्सेज हैं, परिवार में बाकी लोग भी कमा सकते हैं। हाँ, ये ऐसा लगता है कि अगर परिवार में एक आदमी को कमाना है, बीवी ने घर पे ही बैठना है, माता पिता ने घर में ही बैठना है, बच्चों ने परीक्षा की तैयारी करनी है, तो छोटा शहर ही ठीक है, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं।
पर फैक्ट ये है कि अगर आप बड़े शहर में आओगे तो वहाँ सारे लोग कमा सकते हैं। जैसे कि क्लासिक एग्जांपल है हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो हम लग जाने की लाइन में लगे रहते हैं वीज़ा की, कि यूएस में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, वहाँ तो सुना है पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ऐसा मिलता है वो भी कमा लेगा। एक महिला भी इतने $1500 तो कमा सकती है, उसमें इतना बस 3 घंटे यहाँ काम करना है। कोई कह रहा है मैं लाइब्रेरियन का काम करना है, कोई दुकान पे 3-4 घंटे काम करना है, कोई केवल शाम को काम करना है, किसी को सिर्फ बेबी सिटिंग का काम। जो भी चीज़ें हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बड़े शहर देंगे, आने वाले टाइम में इंडिया में भी देंगे। इसलिए यहाँ भीड़ भड़ाका हमेशा लगा रहेगा। एंड आप लोगों को सबको एडवाइस है, जो भी सुन रहे हैं मुझे, कि बड़े शहर में प्रॉपर्टी खरीदो। अगर खरीद सकते हो भावें सबसे छोटी खरीदो। छोटे शहर में खरीद लेना 25 साल बाद, जब बड़े में खरीदने क्या बचेगा ही नहीं। बड़े शहर में एक बार ले लो। हरियाणा वाले अगर हैं तो उनको ज़रूरी है खरीदना गुड़गांव में, अगर खरीद सकते हैं वो, क्योंकि उनके आने वाली जनरेशन जो हैं वो नहीं खरीद पाएंगी। आप नहीं खरीद सकते तो फिर कोई पुणे में खरीद लो, कहीं बड़े शहर में खरीद लो जहाँ पे आपका रेंट की सब्सिडी हो जाए। हो सकता है आपका बच्चा बैंगलोर जाए और आपने प्रॉपर्टी पुणे में खरीद ली, हैदराबाद में खरीद ली, या गुड़गांव, या कहीं भी जहाँ आप खरीद सकते थे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उससे आपका रेंट सब्सिडाइज हो जाएगा। कि वहाँ 30,000 रुपये रेंट दे रहा था तो यहाँ 20-25 हो गया। बहुत पेरेंट्स इस तरह नहीं सोच रहे, वो अपना पैसा एफडी और म्यूचुअल फंड में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन पिसती रहेगी। नौकरी से आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक घर अपना नहीं होगा। एंड जो सिस्टम इल्यूमिनाती का सेट है वो आपको घर खरीदने से दूर रखेगा, वो अलग अलग रास्तों पे ले जाएगा। भाई इट इज़ ए वेस्ट ऑफ मनी, भाई EMI इज़ दिस थिंग, रेंट इज़ दिस मच, सेव हेयर, डू दिस। तो आप कैसे, आपको सुननी ही पड़ेगी। अगर आपके घर पे अपनी छत है, किराया देना नहीं है, तो सरकार आज भी 5 kg राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हो। खाने की प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। और घर की अगर रोटी है, कपड़ा है, रोटी कपड़े की तो प्रॉब्लम है नहीं इंडिया में, आपको मानता नहीं। मकान आ गया, रोटी कपड़ा और मकान, तो बस फिर आप किसके काबू में हो? आपको काबू में करने के लिए ही ये सब रचा गया है। एंड येस, एक स्टेज 10, 12, 14, 15 साल गुलामी करनी पड़ेगी जब तक वो घर नहीं होता, पर उसकी गुलामी 24, 25, 26, 27, 28 साल में ही स्टार्ट कर दो, ताकि 40 से पहले आज़ादी का रास्ता खुलने लग जाए। इस पर भी अलग वीडियो आना है। कॉर्पोरेट में अगर आप काम करते हैं तो 45 साल इज़ योर रिटायरमेंट एज। आप जितने भी नौकरी कर रहे हैं मिडिल लेवल पोस्ट पे, आप कोई 45 साल से ऊपर का नहीं देखेंगे। इनफैक्ट 42, 43 पे ही दुकान बंद होने लग जाएगी आने वाले टाइम में। दुकान कौन सी, नौकरी की। अगर आप IIT और IIM वाली ब्लू पेडिग्री पे नहीं हैं, कि नहीं है कि आपको आगे जाके मैनेजमेंट लेवल पे जाना है, CFO बनना है, CEO बनना है, CTO बने हैं, या जो भी ये VP तक लगा लो, ठीक है। तो अगर उस पाथ पे नहीं हो तो भाई साहब आपकी दुकान बंद होनी है। दुकान बंद होने से पहले कृपया करके एक घर खरीद लें, क्योंकि उसकी तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल तो बड़े शहर की आदत थी, बच्चे बड़े शहरों में पैदा हुए, पले, बीवी को भी आदत लगी, तो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम छोटे शहर जाएंगे। वो आप जीवन में लूज़र फील करेंगे, जीवन का एक्चुअल सत्य है। नहीं, वो छोटे शहर बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पोल्यूशन कम है। हाँ, आज कम है, लेकिन 10 साल बाद जब आप जाओगे तो वो इतने बड़े शहर तो हो चुके होंगे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, और बड़े शहर में पोल्यूशन कम हो चुका होगा क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो चुका होगा। तो आज जो बड़े शहरों के इश्यूज़ हैं वो अगले 10-12 साल में बहुत कम हो जाएंगे, और जो छोटे शहरों में अभी तक इश्यूज़ आए नहीं हैं, जो बड़े शहरों के आज के इश्यूज़ हैं, वो 10 साल में आ जाएंगे। फिर जीवन में होगा क्या, नौकरी भी पोल्यूशन वाली जगह में करी, रिटायरमेंट भी पोल्यूशन वाली जगह में जाके रहना पड़ेगा। ये भी एक सच बता रहा हूँ। और दूसरी मैं चीज़ हमेशा बोलता हूँ, बड़े शहर में ख़रीदो, उसको रेंट पे चढ़ा दो। गुड़गांव का छुटकू से 2 BHK के रेंट पे अगर आपका अपना है, आप बढ़िया सी कोठी पे रेंट पे ले सकते हो। रोहतक में, हिसार में, बड़े रेंट की बात कर रहा हूँ, आराम से कोठी में रहो। कोठी खरीदने की ज़रूरत क्या है, खरीदो यहाँ 2 BHK। क्योंकि एक स्टेज होगी, बुढ़ापा जब आएगा तो यहाँ मेडिकल उन चीज़ों के लिए आना पड़ेगा बड़े शहरों में। ये भी एक फैक्ट है। दूसरा, ज़्यादा बुढ़ापे में, वो भी मुझे एक वीडियो पेंडिंग है, मेरा दूसरे चैनल पे आएगा, कि पेरेंट्स जब ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर बच्चों के पास आके रहना चाहेंगे आखिरी टाइम में, और बच्चे छोटे शहरों में नहीं होंगे, और बड़े शहरों में पेरेंट्स का कोई घर नहीं होगा, और बच्चों का खुद का घर ही छुटकू सा 2 BHK होगा रेंटेड।
तो फिर नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला डायलॉग आ जाएगा। तो अपना पहले रख लो अपने बुढ़ापे का सहारा। सारे पेरेंट्स को बता रहा हूँ, बुढ़ापा सबका आना है। अभी मेरे को 45-50 वाले सुन रहे हो, भैया 20-25 साल में तो आएगा तुम्हारा। फिर कहाँ रहोगे? अपने बच्चों के घर में बहू रखेगी आपको? नहीं नहीं, हमारी तो बेटी है, बेटी तो रख लेगी। नहीं, दामाद रखेगा? सारे गंगा जी में जो बोके नहीं आए हैं आप लोग कि पिछले जन्म में कि ऐसी बेटी मिलेगी या दामाद मिलेगा या बहू मिलेगी, कोई नहीं बोके आया। ये मैं एज ए सोशल ऑब्जर्वर, सोशल साइंटिस्ट बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, कोई नहीं रहने देगा। वो कहेंगे कि हमारी जगह कहाँ है, बच्चों की किताबें नहीं है, हम ऑलरेडी 700 कारपेट में रह रहे हैं, 800, क्योंकि दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन बिग शहर। ऑलरेडी वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अगर वो 1000 कारपेट में भी होगा तो भी आपके लिए तो जगह नहीं होगी, क्योंकि वो दिल में भी जगह नहीं है, तो जगह वहाँ कैसे निकलेगी। तो अपनी बुढ़ापे में अपनी इज्जत अपने पास रखें एंड छोटा मोटा कुछ ले लें टूवर्ड्स दिस। मैं वेबिनार, सेमिनार्स और सब अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहता हूँ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको अटेंड करें। ये फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो रहा है, बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कमेंट सेक्शन में आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, उसको आप देख लेना और उसको आप ज्वाइन कर लेना। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं करें, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। अगर ऑलरेडी किसी ग्रुप पे अभी बने हुए हैं ऑलरेडी, तो ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पर दिस इज़ द रीज़न दैट रियल एस्टेट इज़ नॉट गोना डाउन। येस, लॉट ऑफ पीपल विश, ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ देयर, सीमेंट, सरिया, लोहा बढ़ रहा है, सारी लैंड की कॉस्ट बढ़ रही है, सब कुछ ही बढ़ रहा है, तो देयर इज़ नो वे कि अगर इनपुट जो प्राइजेस होते हैं वो सब बढ़ रहे हैं। एक लाइसेंस लेने के लिए बिल्डर को, मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च करने तक ज़मीन खरीद के 10, 12, 14 महीने लगते हैं, और वो इन्वेंट्री ओवरहैंग 9 महीने का रह गया है। तो ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बना के बिल्डर दे देगा। प्लीज़, बार बार अलग वीडियो से मैं हिंट दे रहा हूँ, डिमांड अलग चीज़ है, पर सप्लाई पे ध्यान देना शुरू कर दो कि सप्लाई कितनी लिमिटेड है। चाह के भी कोई बिल्डर बहुत सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगेगा। आज जो प्रोजेक्ट अगर अक्टूबर 24 में वीडियो बन रहा है, जो लॉन्च होगा, तो वो 7 साल बाद ही मिलेगा। अब ये 3-4 साल की स्टोरियां सुना के 2 टावर अपने पकड़ा देते थे। अब लैंड पार्सल ही छोटे हो गए, रेरा सारा का सारा एक बार में लेना पड़ता है। अब पता चल रहा है 7 साल में बनेगा, तो 7 साल के हिसाब से प्रिपरेशन कर लो। 2024 अक्टूबर में जो बुक करेगा ना हाई राइज, 2031 में मिलना है, अब भी कर लो। अब भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा आया था, आपको अगर याद हो, कि कुछ कौन सी गाड़ी थी, मुझे बताना कौन सी गाड़ी के मॉडल थे, कि जो बुक कर लेते थे, 8-8, 10-10 महीने की वेटिंग थी, तो जिसको मिलता था वो पहले दिन ही अपनी गाड़ी प्रीमियम पे बेच सकता था कि भाई अब शोरूम से मैं नहीं निकाल के लाऊंगा, मैं लेने जा रहा हूँ, तू 3 लाख मुझे दे दे, तू ले ले। ऐसा भी हुआ है गाड़ियों पे। कौन सी गाड़ी थी बताना? ऐसा एक टाइम पे हुआ है, क्योंकि डिमांड है और वो सप्लाई आ नहीं रही। तो प्रिडिक्शन एक और है 2025 के लिए, कि यू विल रियलाइज़ जो क्लोज टू पोजीशन आ रही हैं प्रॉपर्टीज़, वहाँ के प्राइस नई लॉन्च इक्विवेलेंट वालों के बराबर होते दिखेंगे या बढ़ते दिखेंगे, जबकि कम होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पैसा मेरे को 4 साल में देना है, यहाँ मुझे देना है। ऑलरेडी ये हो रखा है एक बिल्डर के वहाँ, जो प्रेसिडेंट के नाम पे कुछ लॉन्च होता है ना गुड़गांव में, 30,000 रुपये रेडी टू मूव इन वाला है और नई लॉन्च वाला 25,000 है। चेक कर लो आप जाके, क्योंकि भी जिसको पास पैसा है उसको अभी चाहिए, अभी के वो पैसे देने को तैयार है, वो नहीं वेट करने वाला 5 साल 6 साल, कह रहा आज ही ले यार, नक्की कर दो। मार्केट में बहुत नया ट्रेंड आ रहा है, जो यूट्यूब में भी फॉलो करते हैं, यूट्यूबर्स भी सुनते हैं, मैंने तो देख लिया है, आप लोग भी आई एम श्योर ये ट्रेंड नोटिस कर रहे होंगे। इस पे अवेयरनेस फैलाएं, सब लोग मिलके फैलाएं, ताकि क्लैरिटी भी आए कि भाई चॉइसेस अब बढ़ती चली जाएंगी। पहले वो एक तरफा चल रहा था, अब सब तरह से ग्राहक को एक्शन लेना है, और ग्राहक किंग करते हुए मुड़ नहीं रह सकता अब कि मैं अभी देख लूँगा, सोच लूँगा। चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी, डेंसर होती चली जाएंगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स पे शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले लें, उस पर बहुत रिव्यूज़ डले हैं, वर्कशॉप्स हुई हैं, वेबिनार हुए हैं, रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चैनल का पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के। इन्जॉय दैट मेंबरशिप फॉर फ्यू मंथ्स, लर्निंग रहेगी, पेड वेबिनार्स भी आपको होने वाले टाइम पे फ्री और कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं जो मेंबर्स लेते हैं। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है मेरी साइड से दैट इफ़ यू वांट टू टेक मेंबरशिप, प्लीज़ ट्राई दिस मेंबरशिप फॉर सम टाइम एंड एक्सप्लोर ऑल द वीडियोज़ जो मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको मिलते हैं। बहुत सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।